आज मेरी सुबह स्टार्ट हुई मेरे फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ। यूजली तो मैं वैसे नाश्ते के बाद स्किन केयर करती हूँ, लेकिन उससे ना मुझे टाइम बहुत कम मिल जाता है, क्योंकि थोड़ी देर में ही अज़ान का टाइम हो जाता है, तो फिर वज़ू करने के लिए दोबारा से जो है ना वो सारे प्रोडक्ट्स मुँह से हट जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है नाश्ते से पहले ही सारे स्किन केयर कर लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट 4-5 घंटे तो ये लगे रहें। कभी कभार जो है दिन की सुबह इतनी सुकून की होती है कि ऐसा लगता है कि बस पूरा दिन ही ऐसे सुकून में रहे और कोई शोर शराबा, बाहर की नॉइज़ कुछ भी घर में ना आए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लाइफ में कभी कभार इस तरह के अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आ जाते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने घर में अनइनवाइटेड गेस्ट को रखना पड़ेगा, वो भी परमानेंट शायद। तो बस ये सोच मुझे बड़ी टेंशन में ला रही थी, लेकिन वो चीज़ आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगी कि वो अनवांटेड एंड अनइनवाइटेड गेस्ट कौन थे जिनको मुझे अपने घर में रखना पड़ा और जल्दी-जल्दी उनका सेटअप भी करना पड़ा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हम लोगों को थोड़ी पता था कि वो हमारे यहाँ आ जाएँगे, तो मेरे पास कुछ सेटअप ही नहीं था। ये जो है हेयर ऑयल मैं कब से बनाने का सोच रही थी, बस आज मैंने सोचा कि ये काम भी करके ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज़ सुने थे। तो बस मैंने जो है सरसों के तेल में मेथी दाना, कलौंजी, कड़ी पत्ता और प्याज डाल दिया था। और जब प्याज अच्छे से जल गई, आई मीन ब्राउन हो गई काइंड ऑफ, और तो मैंने उसको छान के जो है एक स्प्रे बॉटल में निकाल लिया था, क्योंकि स्प्रे बॉटल से जो है ना ईज़ी हो जाता है लगाना। तो बस मैंने उसको ठंडा करने रखा था और फिर मैंने ये टेमू से मंगवाई थी, तो बस फिर मैंने इसमें डाल दिया। बस अब जो है धुले हुए बर्तन रखने की बारी थी। मैंने कहा ये सारे सूख गए हैं, तो मैं इनको जगह पे रख देती हूँ। ये जो मैट है ना, ये बड़ा अच्छा ड्राइंग मैट है। ये भी जो है ना मैंने टीमू से मंगवाया था। तो कभी कभार ऐसे होता है कि रात भर में बर्तन जो नहीं सूखे हुए होते, तो वो मैं जो है इस पे रख देती हूँ उल्टा करके, तो फिर ये भी सूख जाते हैं। इस मैट के अंदर पता नहीं कोई इस तरह की मटेरियल या कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि ये हेल्प करता है बर्तनों को ड्राई करने में। तो बस मैंने कहा बर्तन धोने से पहले इन सब चीज़ों को उनकी जगह पे लगा दूँ, उसके बाद जो है ना फिर बर्तन धोना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम तो ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा होता है स्टार्ट होने के लिए। मुझे ना हमेशा से ऐसा किचन चाहिए होता था जिसका ओपन व्यू हो, मैं बर्तन धोते हुए बाहर देखती रहूँ, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे ये किचन अब ऐसा ही मिला जैसा मेरी ख्वाहिश थी। तो बस मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि इस तरह से ना मेरा टाइम पास हो जाता है। और ये जो है ना हम लोग बच्चियों को लेकर आ गए थे। हमारे घर के पास ही अजमान फेस्टिवल लैंड लगा हुआ है, वो लगा ही रहता है खैर पूरे साल। तो हम वहाँ आ गए थे, मुझे बहुत टाइम से यहाँ आने का दिल था, और इतने पास कोई चीज़ होती है ना तो सबसे आखिर में ही आप वहाँ जा रहे होते हैं, बंदा दूर दूर चला जाता है। और करीब की चीज़ों को हम यही सोचते हैं कि बाद में चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। तो बस आज वो दिन आ गया था कि हम लोग यहाँ फाइनली आ गए थे। और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बना हुआ था। हम लोग जो है वीकेंड पे नहीं गए, क्योंकि वीकेंड पे बहुत रश होता है, तो हम लोग थर्सडे को जो है यहाँ पे गए थे।
माशाल्लाह से बच्चियों ने भी बहुत एंजॉय किया और मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं क्लिप जो है शॉर्ट शॉर्ट बना सकी, तो बस आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ कि मैंने भी यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को कम और तुम्हें ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ आने की, और सही बात है, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे यहाँ आने का बहुत दिनों से दिल था और हम बस आ नहीं पा रहे थे। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था ना कि और ज़्यादा आराम और सुकून मिल रहा था। यहाँ जो है अंदर असली की बिल्लियाँ भी थीं, जहाँ टिकट दे के आई थिंक 10 दिरहम्स में आप असली बिल्लियों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चियों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ये बिल्लियाँ बहुत प्यारी थी। खैर अब वो टाइम आ गया है जब मुझे आपको हमारे उन अनइनवाइटेड गेस्ट से मिलवाना है जिनको हमने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था हमारे घर आने के लिए, और ये हैं हमारी छोटी सी मिस बनी, जिनका हमने कोई भी प्लानिंग से नहीं इरादा किया था लेके आने का, लेकिन बस वो मेरी बेटी के ईदी के पैसे जमा थे, उसने ज़िद पकड़ ली कि मुझे ये बनी चाहिए। तो बस ये अनएक्सपेक्टेडली हमारे घर पे आई और इनका कोई सेटअप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमें सब कुछ बहुत इमरजेंसी में इनके लिए सेट करना पड़ा। आप हमारी इस क्यूट सी फैमिली मेम्बर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।